अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं जो मेज़बान फ़याज़ कुरैशी। नाज़रीन, हिन वक्त मुल्क में पेट्रोलियम जो इशू है वो सर फ़हरिस्त है। ख़ास तौर ते पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन पारां हड़ताल जो ऐलान है। ख़ास तौर ते जिते रोज़ाने की बुनियाद ते जेके अघ मुक़रर थियनि था उन ते ॻणती वारी सूरत हाल है। न सिर्फ़ ॻणती वारी सूरत हाल है बल्कि जेके वापारी आहिनि, गुड्स सां वाबस्ता जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जो कारोबार पिणु मुतासिर थी रहियो आहे। वापारियुनि जो इहो चवणु आहे त रोज़ाने जी बुनियाद ते अघ तय थियणु न सिर्फ़ कारोबार करण के हवाले से मुश्किल सूरत हाल पैदा करे, बल्कि जिते हू वापार कन था उते ट्रांसपोर्ट की जेका मुंतकली है उनमें बाड़ा तय करण न सिर्फ मुश्किल जो सबब है बल्कि रोज़ाने बुनियाद ते जिते अघ तय थियन था तो उते जेको पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उन्हनि जा सख्त एतराज़ आहिनि। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त जेकॾहिं रोज़ाने जी बुनियाद ते जेकॾहिं अघ तयन थींदो तो हुननि वटि एतिरो स्टॉक भी मौजूद ना है। त इन हवाले सां असां सां गॾु मौजूद आहिनि तारिक हसन साहब ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त कहिड़ा इशू आहिनि जेके हड़ताल वारो जो इशू है उन पासे हुननि जो इहो रुझान छो वियो। हमेशा मुतालबा हुकूमत का थींदा आहिनि, ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, ओघरा सां भी ॻाल्हियूं थियनि, पेट्रोलियम वज़ारत सां भी ॻाल्हि ॿोलियूं थियनि, तो पोइ मसला हल छो नथा थियनि। हमेशा जे हवाले सां जीअं इहो एतराज़ रहंदो आहे त जेके हुकूमत ऐं जेका पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन उहे मसला हल करण जे बजाय एडहॉक बुनियाद ते जेको मामले खे हल कंदा आहिनि ऐं ॿीहर इहे हड़ताल जो जेको रुझान साम्हूं ईंदो आहे। कहिड़ा मुतालबा हुआ? तारिक हसन साहब मौजूद। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, क्या मसले मसाइल हैं, क्यों ये बार बार डीलर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल की जानिब जाती है, मुतालबात नहीं माने जाते? सुना है कि कोई बड़े 4-5 मुतालबात थे, कौन से मुतालबात हैं जिन पर ये हड़ताल पर जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मसला ये है कि जब आपको खाने को नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? चीखेंगे, चलाएंगे, आखिर फिर क्या करेंगे? फिर आप छीन के खाएंगे। हमारे साथ ये भी नहीं हो रहा। हम ना छीन सकते हैं, ना किसी को मार सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़े बिजनेसमैन हम हैं, 14,000 डीलर्स के साथ सबसे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके हम देते हैं, एडवांस देते हैं, अपनी जेब से देते हैं, फिर हम उसको रिकवर करते हैं। अब इनके पीछे हम पिछले 2 साल से जो है लगे हुए हैं। इनके बार बार कहते हैं इनको, और उससे पिछले 2 साल पहले भी इन्होंने हमारा कमीशन ₹1.64 बढ़ाया था, जो 4 किस्तों में हमें दिया। चलें, कोई बात नहीं। इन्होंने हमसे कमिटमेंट्स की हुई थी कि जी हम आपको परसेंटेज पे कर देंगे, अच्छा कर देंगे, आप थोड़ा सा मुल्क के हालात अच्छे होने दें। हम जो हो भी हुकूमत आती है हमसे ये वादा करती है और हमें लॉलीपॉप दे के चली जाती है। हमने इनको बहुत दफ़ा लिखा। अभी आखिरी दफ़ा परसों हमारी मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग थी, बड़ी अच्छी थी, बेहतरीन हुई, बातचीत हुई उनसे। हमारी एक टीम पूरी जो हमारी एग्जेक्टिव कमेटी ने बना के भेजी इस्लामाबाद, उसने जाके मुज़ाकरात किए। उन्होंने फिर एक टीम बनाई पूरी ओगरा की, जो कल दोपहर हमारी 21 तारीख को उनसे मीटिंग थी 11:30 बजे, जिसमें मैं भी गया इमरजेंसी कराची से। उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने हमसे 7 दिन का वक्त मांगा और 7 दिन के वक्त के अंदर कही जी 7 दिन आप हमें दे दें, हम ये सारी आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, मुतालबात सही हैं, हम इसके लिए बातचीत करते हैं। लेकिन हमने उनसे कहा कि जी ये हम पिछले 2 साल से आपसे कह रहे हैं, इसका मतलब आप हमारी सुनते ही नहीं। आज जब हम आपके पास आए हैं और आपने हमें टाइम दे दिया तो आपने हमारी बात सुन ली। अदरवाइज़ तो आप हमारे लेटर्स जितने भी आते हैं, चाहे हम लिखें चाहे दूसरी एसोसिएशन लिखे, बात तो एक ही है। तो वो आप रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। तो आज हम आपके पास आए हैं, हम अब कराची जाएंगे, अपनी एग्जेक्टिव कमेटी का सुबह इजलास बुलाएंगे। अगर उन्होंने 7 दिन की मोहलत दी ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम अपने कारोबार बंद कर देंगे, क्योंकि हम परेशान हैं। आप बताएं 24 घंटे के अंदर कौन सी ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है कि आपने अपने पास 3 दिन का स्टॉक रखा हो बेचने के लिए और आप हर 24 घंटे बाद उसके प्राइस कम करें, ऊपर करें, नीचे करें? हम कहाँ से बिज़नेस करेंगे? अरबों डॉलर का बिज़नेस है हमारा इस मुल्क के अंदर, सबसे बड़े टैक्स पेयर हम हैं। तो हमारे साथ ये सब ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारा कमीशन नहीं बढ़ा। आप बताएं 8 रुपये 64 पैसे, कभी ये 500 रुपये लीटर कर देते हैं, कभी 600 करते हैं। ठीक है, इनकी मजबूरी है, जंग चल रही है, हम भी इनके साथ खड़े हैं और हम खड़े रहे। ये नहीं कि हम भाग गए, हम 8 रुपये 64 पैसे पे इनके साथ खड़े रहे कि नहीं यार चलें, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, जंग चल रही है। लेकिन आप अपनी लेवी 120 रुपये कर रहे हैं, हमारे 24 रुपये करने में 8% करने में आपको क्या मुज़ायका है? हम आपसे लड़ थोड़ी सकते हैं। हमारे पास यही है, वो है कि हम अपना कारोबार बंद कर दें। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, 3 और भी हैं। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो हमारे साथ मिलके नहीं बनाते, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हो, मैंने हमारे साथ चलना है ना आपने, तो हमें तो अपने साथ ऑन बोर्ड रखें। फिर ये कि हमारे पास जो कंपनीज जो हमें प्रोडक्ट बेचती हैं, जब महंगा होने लगता है तो वो एलोकेशन लगा देती हैं कि अगर आप रोज़ 10,000 मंगाते हैं तो आपको 5,000 देंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है दें, जितनी नहीं ज़रूरत है नहीं दें।
या फिर वो अपने पास रख लें ये वाला सारा सिस्टम। जितना हम डीजल पेट्रोल बेचें उतने हमें पैसे दे दें, खुद स्टॉक डालें, खुद जमा करें, खुद पैसे हमारे अकाउंट से ले जाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन वो करने के लिए तैयार हो ना, उनके सारे ज़ख़ीरान दोस्त बैठे हुए हैं। पाँचवीं बात ये कि जो एक प्लास्टिक कार्ड है जो आपके पास भी जेब में, आपकी फैमिली के पास भी है, उसके ऊपर 0.8086% ले रहे हैं हमसे। ये वो हमारा है ही नहीं कार्ड, हम उसको क्यों बेर करें? हम कह के थक गए, सुनते ही नहीं है। स्टेट बैंक भी जाते हैं, गवर्नर साहब से मिलते हैं, हाँ जी करता हूँ, लेकिन करता कोई भी कुछ नहीं हमारे लिए। लेकिन अपने लिए सब करने के लिए तैयार है, लेवी बढ़ाने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए, हमें डंडे मारने के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और एक कार्ड है जो पेट्रोल पंप कंपनीज जो हैं वो अपने पेट्रोल के कंज्यूमर को देती हैं, उसको कहते हैं फ्लीट कार्ड, क्लब कार्ड, टोटल कार्ड, इस तरह के वो अपनी कंपनीज को देती हैं जो उनसे उधार मार लेते हैं। उसके ऊपर जो 80 पैसे 90 पैसे हैं वो भी हमसे काटते हैं। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? ₹1.75 कंज्यूमर ले गया क्लब, उसके ऊपर जो है ATM और जो क्रेडिट कार्ड पे 80-90 पैसे कंपनी ले गई, ₹1 फ्रेंचाइज ले गई, 12% FED हो गई। तो हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे बताएं? ये कहा जाता है कि मुल्क मुश्किल सूरत हाल में है और हमेशा इस तरह की ये बातें होती हैं और फिर आपको मना भी लिया जाता है। और ज़ाहिर है फिर जब मुश्किल का मरला आता है तो मुश्किल मरले में हम सब साथ देते हैं। मगर जहां आप ये परेशानी का तज़किरा करते हैं, आम लोग तो ये सोचते हैं कि ये सारे पेट्रोल पंप वाले चोर हैं, ये हिसाब किताब में गड़बड़ करते हैं, इनको कमीशन मुफ्त का मिलता है। उस पर क्या कहेंगे? क्या ये जो मामलात हैं वो आपके ज़िम्मे में आते हैं या ये कंपनी के ज़िम्मे में? सर ये देखें, हमारी जितनी कंपनीज़ हैं ना, जो अच्छी कंपनीज़ हैं मुल्क के अंदर, वो अपने डीलर्स को वाच जो करती हैं, उनके सिस्टम लगे हुए हैं, ATG सिस्टम लगे हुए हैं, उनके वैन्स आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, उनके पास हर साल डीलर अवार्ड प्रोग्राम होता है। वो ऐसे नहीं जो बैठी हुई हैं। हाँ, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं भाई उनको पकड़ें, हम तो आपके साथ खड़े हैं, बल्कि हमें बताएं, हम उनको आपको बताएंगे, बल्कि हम निशानदेही करते हैं। जो गलत लोग हैं पकड़ें, लेकिन पकड़ेगा कौन? DC साहब के पास जब बोलते जी मेरा काम नहीं है, लेकिन DC छापे मारने के लिए आ जाता है गैर कानूनी। हालांकि लॉ के अंदर DC AC हमारे पेट्रोल पंपों में छापे नहीं मार सकता। हमारे पास ओगरा है, एक्सप्लोसिव है, हमारे पास जो वेट एंड मेजरमेंट है, और दूसरे इदारे हैं, सिविल डिफेंस है, जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, जो हमारे पंपों पर आते हैं। अब आपने जो बात की है कि ये सब चोर हैं, सारी उंगलियां एक जैसी भी नहीं होती, ठीक है? सारा कंट्रोल कंपनी के पास होता है और कंपनी के साथ जो अच्छे डीलर्स हैं वो इनके साथ चलते रहते हैं, और ये गलत डीलर कभी भी नहीं रखते अपने साथ। जो गलत होता है ये उसको उड़ा देते हैं, उसकी कंप्लेन आ जाती है, किसी बात पे भी आ जाती है, कंपनी की बदनामी है ना, तो ये ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, आप कहते हैं हम बेईमान हैं, हम चोर हैं, चलें ठीक है, हम जो है हराम खा रहे हैं, क्या सारी मुसीबतें हमारे लिए हैं? फिर सब कुछ हम बेयर करें? सबसे ज़्यादा टैक्स आप प्राइम मिनिस्टर से या अपने जो वज़ीर ख़जाना से बोलें, इस 6 महीने में सबसे ज़्यादा टैक्स मुल्क के अंदर कहाँ से रिकवर हुआ है? जब आप टैक्स की बात करते हैं ना, तो टैक्स के मामलात मुख्तलिफ जहन में ख़यालात आते हैं। आप कहते हैं आपके ऊपर अलग टैक्स हैं, FED अलग लगती है, मगर हुकूमत अलग लेवी भी ले रही है, 120 रुपये, जिस तरह आपने तज़किरा किया। तो ये दुगना तिगना हर जगह से टैक्स कलेक्शन, ये मुश्किल का सबब नहीं बनेगा? सर हमारे लिए मुश्किल नहीं है। देखें, हमारे लिए मुश्किल क्या इसलिए नहीं है कि इन्होंने पहले था सेल टैक्स इन्होंने हटाया। हमने इनसे कहा सेल टैक्स हटाएं, सेल टैक्स चोरी होता है। और ये इमरान खान साहब के दौर में 2019 था मेरा ख्याल, जब वज़ीर थे पेट्रोलियम हमाद अज़हर साहब, हमने उनसे कहा बैठ के, जब मीटिंग हुई, जब हमारे 99 पैसा बढ़े, कि आप सेल टैक्स ख़त्म करें। सेल टैक्स लोग जो है रिफ़ंड ले लेते हैं कंपनीज बड़ी, आप इसको फ़िक्स टैक्स कर दें, वो चाहे लेवी करें, जो भी करें, आप इसका अपनी काबीना से मशवरा। उन्होंने फिर इसको उसके बाद की अमेंडमेंट हुई कि जी लेवी पे आ जाएं, और फिर सेल टैक्स ख़त्म हो गया। अब लेवी आपकी पहले थी 30-35 रुपये, आप बढ़ते आज कितनी है सर? यानी आपकी तजवीज़ आपके गले पड़ गई? नहीं, सही है वो। हम ये नहीं कह रहे गलत है, हुकूमत को पैसे चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी लेवी बढ़ा रहे हैं 120 रुपये जंगी हालात में, मुसीबत के अंदर। आप पिछले 2 साल से हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमारे 8.64 से, जो पहले हमारा 3.75% था, अब आके वो ज़ीरो होता जा रहा है आहिस्ता। तो आप हमारा क्यों नहीं ख्याल कर रहे? नहीं, मगर IMF से कर्ज तो हुकूमत ने लिया, पेट्रोल पंप एसोसिएशन डीलर्स ने तो नहीं लिया। हम यही कह रहे हैं ना, हमारा इसमें क्या कसूर है? हम तो हर जगह इनके लिए तैयार बैठे हैं, हर जगह इनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन आप हमारे साथ वो करें कि हम जिंदा रहें।
एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। ये 14,000 डीलर हैं, आप ज़रा कैलकुलेट तो करें कितने अरबों डॉलर लगे हैं हमारे, और हम खामोश होकर बैठे रहते हैं। लेकिन एक हद होती है, फिर हद से ज़्यादा तजावज़ हो जाए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। जिस तरह सरकारी बसें चलाई जाती हैं, इसी तरह कंपनी आउटलेट्स भी बने हुए हैं। तो समझते हैं कि आप प्रेशराइज़ करेंगे गवर्नमेंट को, हड़ताल का ऐलान करते हैं तो इस तरह वो आउटलेट्स पे आ जाएगी अपनी आपको, जिस तरह आप हुकूमत को जो है हड़ताल की जो धमकी देते हैं वो आपको इस तरह की धमकी सर, जब आप हमारी ख़त किताबत का जवाब नहीं देंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, तो हम आखिर कहाँ जाएंगे? हमारे पास यही हरबा है और कोई हरबा नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं आपने पेट्रोलियम या किसी की हड़ताल होते देखा है? एक मैकेनिज़्म है, सिस्टम है, तो आप सिस्टम तो बनाएं पहले। अब कहते हैं जी हमने ये आपका 24 घंटे सिस्टम कर रहे हैं डी रेगुलेट करने को। भाई आप डी रेगुलेट सिस्टम ये जब बनाएं जब आपकी बॉर्डर, आपकी पोर्ट शफाफ हों, क्रिस्टल हों। वो है ही नहीं क्रिस्टल। डी रेगुलेट की आप बात करते हैं, कहा जाता है कि ये डीलर्स का मुतालबा है। सर, हमारा मुतालबा नहीं है। हम कहते हैं आप करें, लेकिन उस वक्त करें जब आपके बॉर्डर बंद हों, सील हों, ट्रांसपेरेंट हो, माल ना 2 नंबर ईरानी आ रहा हो, चीज़ें सही आ रही हों, पोर्ट से जो चीज़ आ रही है वो आपने जो मंगाई है वो स्टैंडर्ड की आ रही हो, उसको इस्तेमाल करें। हम आपके साथ खड़े हैं। हम क्यों करेंगे? हम तो कहते हैं करें, लेकिन सिस्टम तो हो पहले। आप हमारा मार्जिन तो लेके जाएं परसेंटेज। पूरी दुनिया में जो है मार्जिन परसेंटेज पे है। आप यूरोप चले जाएं, डी रेगुलेट है, सब कुछ है, लेकिन उनका मार्जिन है ज़रूर। अच्छा, डी रेगुलेट को थोड़ा आप आसान लफ्ज़ों में बताएंगे कि आवाम भी समझ सकें कि डी रेगुलेशन है क्या? अच्छा, डी रेगुलेशन ये है कि पूरी दुनिया में ये होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने अपने रेट्स खुद निकालती हैं। गवर्नमेंट उनको बता देती है कि हमारी लेवी इतनी है, टैक्स इतना है, ये इतना है, ये इतना है। वो उसको डाल के, अपने खर्चे डाल के और अपना प्रॉफिट और मार्जिन रख के अपने अपने पेट्रोल पंपों को जो भी उनके लगे हैं उनको देती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत स्टेशन है, 12-14 हज़ार स्टेशन है। अब 12-14 हज़ार के अंदर चलो मैं कहता हूँ 2,000 स्टेशन फेक भी है, 2 नंबर भी हैं, वो ईरानी इस्तेमाल कर लें, गलत करें, तो गवर्नमेंट और डीसी इतना मसला ही नहीं है, बंद कर दें उनको। डी रेगुलेट जो है वो हम ये चाहते हैं कि डी रेगुलेट हो, लेकिन सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हम हैं। हमें साथ ज़रूर बिठाया जाए। हमारी बग़ैर उसके अपना प्रेजेंट के कोई भी फ़ैसला उसमें नहीं हो। और आज भी हमने यही कहा कि आप जो फ़ैसला करें पेट्रोलियम पॉलिसी के साथ, तो हमें ज़रूर बैठाएं साथ में, ताकि जैसे आप कौमी असम्बली के अंदर कौन बैठा है, मतलब गवर्नमेंट के अफसर नहीं बैठे, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में हमारे नुमाइंदे बैठे, अवाम के, तो हम अपने डीलर्स के नुमाइंदे हैं, हमें साथ बिठाया जाए। जिस तरह आप नुमाइंदों की बात करते हैं, मैं ये आपको मिसाल दी कि केई के हवाले से हुकूमत सिंध भी चिल्लाती रहती है कि हमारे शहर में बिजली चलती है, हमारा नुमाइंदा हुकूमत के पास नहीं बैठा, नेपरा के पास नहीं बैठा, तो आपके ओगरा में नुमाइंदे नहीं? सर, हमारा देखें, मैंने फिर आपसे करूँ, हमारी एसोसिएशन नुमाइंदों की है, जो हमारे डीलर्स की है, हमारी आवाम वो है, और हम उनके नुमाइंदे हैं। और जो सिलेक्ट हो, मतलब जो है इलेक्ट होकर आए हैं और सिलेक्ट होकर नहीं आए, तो हमें वहाँ नुमाइंदगी दें तो हम बैठे ना। हमारे तो ख़त का जवाब नहीं देते, टेलीफोन नहीं उठाते थे, या भी बड़ी सोर्स लगा के हम उनके पास गए हैं कि भाई हमारे ख़तों का जवाब नहीं देते, हमसे बात करो, हमें बिठाओ अपने साथ। हमें तो बिठाने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्या वजह है? क्या मसले मसाइल हैं? क्यों इस तरह का रवैया अख्तियार किया? सर, वो वन मैन शो, जैसे हमारे, बस अब क्या बताऊं, है तो वन मैन शो ना। अगर हुकूमत सिंध का मसला है कोई वफाक से, तो वह 2 मिनट में करा सकती है, क्यों नहीं करा सकती? पावरफुल है हुकूमत, सिंध हुकूमत पावरफुल है, हम पावरफुल नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि हम कारोबारी हैं, आप हैं नौकरी कर रहे हैं, चलें। आपको अगर सैलरी ना मिले, आपके बच्चों का घर ना पले, तो आप क्या करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, गवर्नमेंट हर साल चीज़ें बढ़ाती जाती है, इन्फ्लुएंस है, ये है, सैलरीज हैं, फलाना है, टिमका, लेकिन हमारा ख्याल नहीं कर रही। बस हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे मिल के चले, हमें भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, और साथ मेरी आवाम को भी फ़ायदा हो। अच्छा, आपने 5 मुतालबात का जिक्र किया था साहब। ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं और फिर इसी बात पे कंटिन्यू करूंगा कि आप जिस तरह मुतालबात रखते हैं और हुकूमत मानती नहीं है, तो इस पे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हिकिड़ो नंढो ब्रेक वठी था अचूं, वोटी था अचूं। असां सां तारिक हसन साहब मौजूद आहिनि, मलिक खुदा बख्श साहब मौजूद आहिनि, ऐं इन खां अलावा ॿिया जेके पेट्रोलियम डीलर जेके एसोसिएशन जा अॻुवान आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई।
वेलकम बैक ॻाल्हि ॿोल कई थी तारिक हसन साहब सां ऐं सेक्रेटरी साहब आहिनि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जे हवाले सां ऐं संदन मुख़्तलिफ़ जेके सवाल बि आहिनि मुतालबा बि आहिनि ऐं हुकूमत जेका मुतालबा मञण जे हवाले सां तयारु न आहे त संदन जो चवणु आहे त जेकॾहिं असां स्टेक होल्डर आहियूं ऐं असांखे जेकॾहिं शामिलु नथो कयो वञे त पोइ ज़ाहिर आहे हो हड़ताल खां सवाइ ॿियो को रस्तो अख़्तियार नथा करे सघनि ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत या सभ खां वधीक जेकॾहिं ख़राबी आहे त हू कंहिंखे ॿुधण जे बजाए पंहिंजा जेके फ़ैसिला आहिनि उहो ॿियनि जे मथां थोपीनि था। तारिक साहब आपने जिस तरह जिक्र किया कि हुकूमत सुन भी नहीं रही और आपका बुनियादी नुक्ता जो था वो हड़ताल 24 घंटे की एक नुक्ते पे थे कि आपका जो रोज़ाने की बुनियाद पर जो मामला थे नर्क बढ़ाने के उस पर, मगर अब आपके मुतालबात मज़ीद जो हैं वो अलग आपने 4-5 मुतालबात बता दिए। तो क्या समझते हैं कि तमाम मुतालबात ओगरा जिनके साथ आपने मुलाकात भी की है सुने हैं, सुनने के बाद हल करेंगे या नहीं, क्या लाएअमल होगा? और आपका ये जो मुतालबा था योमिया नर्क मुकर्रर करने के हवाले से, तो उस पर अगर हुकूमत नहीं मानती तो क्या किया जाए? मैंने आपको पहले भी बताया कि ओगरा से हमारी मीटिंग हुई कल 11:30 बजे स्टार्ट हुई और तकरीबन 1-1:30 बजे ख़त्म हुई। ओगरा के चेयरमैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने पॉजिटिव दिया हमें, लेकिन हमने उनसे कहा कि सर हम पिछले 2 साल से लिख रहे हैं, आपका नीचे स्टाफ है उनको सब पता है, बात ये चेयरमैन चेंज होने से पॉलिसी चेंज नहीं होती हैं, सिस्टम चलता रहता है। तो आप अभी आप हमसे 7 दिन मांग रहे हैं, ये 7 दिन ठीक है, हम तो यहाँ आपसे बात करके जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछेंगे, जो मेजॉरिटी से वो फैसला करके हमें बताएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। तो आज हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया नहीं जी हम नहीं मानेंगे, उनके 2 साल से हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। जो भी चेयरमैन आता है, पहले मसरूर साहब थे, वो भी हमें घुमाते रहते थे, टोपियां देते रहते थे, लेकिन ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमसे पॉजिटिव होकर बात की। लेकिन बात ये कि 2 साल की कॉरस्पेंडेंस तो इनके पास है ना, उस पर क्या वर्किंग हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो इसका मतलब हम ही खामा खाएँ, कोई रास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं सर। हड़ताल हो ना हमारे, आप बताएं, मैंने आपसे एक सवाल किया कि हमारे पास और क्या है? और हड़ताल के मुतालबे को मंजूर ना किया गया तो फिर हड़ताल सर ये ऐसी चलती रहेगी, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया तारिक हसन साहब असांखे टाइम ॾिनो ऐं मतलब खुदा बख्श साहब आहिनि ऐं ॿिया दोस्त जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं उन्हनि खां सूरताल पुछूं था ऐं पुछूं था त हिन हड़ताल जे हवाले सां छा थींदो, मुतालबा कहिड़ा आहिनि। अच्छा अनवर कमाल साहब, हड़ताल का ऐलान हो चुका है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के हवाले से, क्या समझते हैं कि हुकूमत मानेगी? कभी ये मुतालबात माने जाते हैं, रजामंद हो जाएंगे जो मुतालबात किए गए हैं आपकी जानिब से? देखिए, हमने एक बहुत अच्छे और ऐसा तरीके से और पुरवक़ा तरीके से गवर्नमेंट को हमेशा से इंगेज करने की ज़रूरत रखी है, और गाहे बगाहे पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है कि वो हमें बिल्कुल भी ना टाइम दे रहे हैं, ना हमारे लेटर्स को जवाब दे रहे हैं, बल्कि हमें तो शायद इस हद तक उम्मीद है कि वो हमारे लेटर्स जो हैं वो रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं, खोल के भी नहीं देखते। अब जो है, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका हुआ है, और जो आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन आई है, वॉर की वजह से प्राइस इतने ऊपर चले गए हैं। हमारा तो पहले एक मुतालबा था कि हमारा मार्जिन प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज पे कर दिया जाए। जब हमारा ये वाहिद कारोबार ऐसा है कि इसमें तमाम अखराजात परसेंटेज पे हैं और इनकम फिक्स्ड पे है, तो हमें इसीलिए हर थोड़े दिन बाद 2 महीने 4 जो हमारे अगर कभी पिछले माजी में थोड़े बहुत हमें बढ़ाए भी गए थे तो वो इतने नाकाफ़ी थे और वादों की बुनियाद पे बढ़ाए थे कि आप थोड़े दिन रुक जाएं तो हम आपकी ये डिमांड पूरी कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा में ये तमाम मसले हल हो जाएं, इसको जो है परसेंटेज के हिसाब से कर दिया जाए ताकि हम बाइज़्ज़त तरीके से अपना कारोबार चला सकें। तो ये चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट और जो इदारे हैं वो इस पर बिल्कुल कान नहीं धरते और उन्होंने हमें मजबूर किया। अभी भी हमने उनको लेटर्स लिखे, फिर हमने एक वफ़द तैयार करा जिसका मैं भी हिस्सा था। हम लोग इस्लामाबाद गए, मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, उन्होंने हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, मैं भी इन चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ, वाकई में आपके साथ हर लिहाज से ज़्यादती हो रही है, और उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया ओगरा को। दूसरे दिन हम ओगरा की टीम से मिले, वो बहुत अच्छे आदमी थे, चेयरमैन साहब ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें लिया और हमारी तमाम सिफारिशात गुजारिशात सुनी, और आखिर में उन्होंने हमसे ये कहा कि जी आपकी बातें ये सब सही हैं, लेकिन आप हमें थोड़ा टाइम दें, 1 हफ़्ते का टाइम दें, हम आपके उसके बाद उसको आपको वी विल गेट बैक टू यू और हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। बहरहाल हमने उनको ये जवाब दिया कि ठीक है जी, हम एक डेलीगेशन हमारा PPDA की तरफ से बना के भेजा गया है, लिहाजा अब हम वापस जाके उनसे इस बात के ऊपर बात करेंगे और उनके सामने ये चीज़ें रखेंगे और वो दे डिसाइड कि क्या होना चाहिए। तो हम इतने नुकसान में, डेफिसिट में आए हुए हैं,
हम कई जगह से डसे हुए हैं। मगर ये होता है कि ठंडे कमरों में बिठाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, खाना खिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, फिर बातें ख़त्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन ठीक है, हम भी थोड़ा वक्त देते हैं, बात चलती है, लेकिन हम भी इस उम्मीद के ज़िंदा थे कि चलो कभी ना कभी हमारे मसले हल होंगे। अब इस वजह से कंपनीज़ का अपना एक इशू आ गया, एलोकेशन लगा देते हैं, हमें वक्त पे माल नहीं देते, दाम बढ़ने होते, उनको वल आलम कैसे पता होता है। अब तो शॉर्टेज होती है, कस्टमर आता है, वो सीधा हमें ऑल फॉल बकता है, गालियां देता है और वो चला जाता है। और इसी तरह से और भी तमाम चीज़ें, अब एक प्लास्टिक मनी का एक दौर चल रहा है। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है और हम गवर्नमेंट का हाथ बटाना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे इतना ज़्यादा मार्जिन ले जाते हैं कि हमारी कमीशन का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक मनी यानी कि जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, प्लस कंपनीज़ का जो अपने अपने उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स निकाले में उधार के, वो उस पर भी हमारा प्रॉफिट एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर रहते हुए हम मतलब 17, 14, 15 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको सबको देखते हुए भुगतते हुए, तो हमारी जेब में तो इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और हम इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। और उम्मीद है कि हड़ताल से फ़ायदा होगा। अच्छी बात तो नहीं थी कि हड़ताल हो, लेकिन ये मजबूरी है कि हम तो इसलिए गए थे कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। हम तो इसी आस पे गए और हमें उम्मीद है, लेकिन अगर कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स होप कि अगर वो अच्छा है कि उनकी तरफ से कोई हमें कोई पॉजिटिव जवाब मिलता है या वो हमसे कोई रब्ता करते हैं तो ठीक है, वरना लोग अब कारोबार चला नहीं सकते। हम बिल्कुल बैंकरप्सी की तरफ चले गए, हम कारोबार चला नहीं सकते, हम चाहते हुए भी नहीं चला सकते। तो ये तो हमारी मजबूरी होगी कि हम खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। ये स्ट्राइक का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन ये खुद ब खुद चलने के काबिल नहीं रहेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से मुख्तलिफ़ अगवान जी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी ऐं ख़ासि तौर ते चीफ एडवाइज़र असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मलिक ख़ुदा बख़्श साहब, जेको पूरे पाकिस्तान जी जेका पेट्रोलियम डीलर्स आहिनि उन्हनि खे डील कनि था ऐं हड़ताल जे हवाले सां ऐलान आहे। हड़ताल छो कई थी वञे, कुछ कहिड़ा इशूज़ आहिनि, उन हवाले से हम ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शुक्रिया मलिक खुदा बख्श साहब। क्या समझते हैं क्यों हड़ताल पर गए हैं, क्या कोई मजबूरी हो गई है? इल्ज़ामात तो डीलर्स पर लगते हैं कि वो पेट्रोल महंगा देते हैं। देखें, हमने आपको प्रेस रिलीज़ दी है, उसमें हमारे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा कि ये जो डेली बेसिस पे मैकेनिज़्म इन्होंने बनाया है प्राइस चेंज करने का, उस पर हमें एतराज़ है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरा हमारा है 8% हमारा मार्जिन करें, जो कि आज से 3 साल पहले जो मार्जिन था उस मार्जिन में कोई इंक्रीज़ नहीं हुई। तो हमारा जो कास्ट बढ़ गई है, जो एक्सपेंस बढ़ गए हैं, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए हमने एक समरी बना के दी है, कैलकुलेशन दी है कि हमें 8% से नीचे हमारा गुजारा नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं हो सकता। तीसरा हमारा है कि आप ये जो कार्ड सेरेमनी, जो प्लास्टिक मनी है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड में कोई हमारे जो बैंक पैसे काट लेता है, जो कंपनियां कार्ड लेती हैं, वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। यानी वो उसको हमने कहा कि जी ये सारी दुनिया में ये है कि ये जो है ये पास ऑन होता है ख़रीदार पे, जो कोई चीज़ ख़रीदता है उस पे टैक्स भी पास ऑन होता है और वो जो उनकी अपनी कार्ड की एक्सपेंस है वो पास ऑन होता है। और पांचवा ये था कि हमने उनको कहा है कि जब चौथा ये था कि हमारी जो वो एलोकेशन लग जाती है, जो कंपनी को तेल दिया जाता है उसमें कोटा कम कर दिया नहीं, उसमें ये होता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एलोकेशन लगा देती हैं, कोटा कर देती हैं और वो तेल नहीं देती जितनी उस पंप की डिमांड होती है। हमने उनको कहा है कि उसको हटा दें, जितनी पंप की नेचुरल डिमांड है, जितना वो रोज़ बेचता है उसके हिसाब से उसको तेल दिया जाए, क्योंकि पहले पैसे एडवांस देता है। अच्छा, दूसरी पांचवी बात ये है कि हमने उनको कहा है कि जो आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, उसमें कोई चेंजेस लाते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसमें आप OMC को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, ओगरा को और गवर्नमेंट इस्तेमाल होती है। हम स्टेक होल्डर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हमसे हमारा पार्ट है ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, हमें नहीं पूछा जाता। उस कमेटी में हम इंक्लूड किए जाए।
PPDA की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मगर हम नहीं मानते, हुकूमत यही रट लगा। नहीं, आप उन्होंने हमारी चीज़ें सुनी और उन्होंने ये कहा कि हम 7 दिन के अंदर आपको इसके ऊपर मीटिंग करेंगे, दोबारा आपको बुलाएंगे और उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन हम उनको कह के आते कि जी ठीक है, हम वापस जाएंगे, अपनी एग्जेक्टिव कमेटी के पास पावर है, हम उनसे ये सारी गुजारिशात जो हैं, जो आपकी डिस्कशन है, उन पर रखेंगे, वो जो फैसला करेंगे उसको आपको बताएंगे। तो आज हमारी कमेटी की मीटिंग थी 11 बजे से लेके कोई तकरीबन 1 बजे तक। तो उसमें उन्होंने 7 दिन को नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम फैसला ये हुआ कि 24 घंटे की हम हड़ताल पे जाते हैं और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हमें सुनती है। मतलब ये टोकन हड़ताल, ये हाँ, ये टोकन हड़ताल है। अच्छा, फिर भी नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते। 6 बजे कल सुबह से परसों सुबह तक अगर इसमें कोई आउटकम नहीं होती, कोई बात नहीं होती, तो फिर कमेटी फिर बैठेगी और फिर अगला लाएअमल फैसला करेगी। अगर फिर भी नहीं मानती हो, नहीं, फिर भी नहीं मानती तो फिर कारोबार बंद हो जाएगा, फिर कारोबार इस तरह से नहीं चल सकता। अच्छा, इल्ज़ाम भी पंप वाले पे लगते हैं, आवाम भी नाराज़ पंप वालों पर होती है कि वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, पेट्रोल कम देते हैं, ईरानी तेल, चोरी का तेल इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी बदनसीबी की बात है, क्योंकि कोई पेट्रोल पंप वाला यहाँ जिसके पास पेट्रोल पंप है, वो इस ईरानी तेल की स्मगलिंग से तबाह हो रहा है और रो रहा है। हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें मेरे कमरे में लगी हुई हैं कि IG, कस्टम, डायरेक्टर जनरल के रेंजर, कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसके पास हम नहीं गए। फिर आखिर तक हम सिपा सालार को भी हमने रिक्वेस्ट भेजी, तो उसमें कुछ अर्सा बंद हो गया और वो फिर शुरू हो गया और वो बहुत बड़ा नुकसान है पेट्रोल पंप वालों को। बार्डर तो बंद है, फिर कैसे आता है? आप बार्डर बंद हैं 4-6 दिन से, 4-6 दिन से। ये जो चाबहार पे अटैक किया अमेरिका ने, वो वहाँ सोर्स जो था वो बंद हुआ है, तो अभी 3-4 रोज से बंद है। और अगर यही है तो ये कारोबार बंद हो जाएगा। इसी तरह वो हमें नुकसान हो रहा है, ऊपर वो डे टू डे कर लिया है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है इस कारोबार को। अगर हुकूमत अपना हिस्सा नहीं छोड़ रही, लेवी बढ़ाती जा रही है। देखिए, वो हम उनको नहीं कहते कि उनके कुछ हुकूमती कुछ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हैं IMF से, उनके वो कुछ मजबूरियां हैं, हम समझते हैं, लेकिन उसमें हम कोई ऐसी बात नहीं करते। हम तो अपनी बात करते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से हमें मार्जिन हमारा रखा जाए। खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल हो, हड़ताल कंटिन्यू हो जाए, पेट्रोल पंप बंद हो जाए, तो क्या समझते हैं, आपको क्या नुकसान होगा, मुल्क को क्या नुकसान? देखें, ये बात अवाम की है, अवाम किधर जाएगी अगर ये सोर्स बंद हो जाए? तो ये बड़ा मुश्किल है, गवर्नमेंट को कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मतलब खुदा बख्श साहब जेका ॻाल्हि ॿोल कई त जेका सूरत हाल आहे मजमूई तरह सां उहा इहा आहे त जेके उन्हनि जा मुतालबा मंज़ूर नथा थियनि त हो हड़ताल ऐं वरी उन खां पोइ हड़ताल, टोकन हड़ताल खां अॻिते वधी वरी हड़ताल कंदा। ख़ासि तौर ते सिंध जा असांजा जेके चेयरमैन आहिनि अमीर साहब, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदा। अमीर साहब, क्या समझते हैं हड़ताल तक क्यों पहुँच गए? सबका यही जवाब है कि हमें स्ट्राइक नहीं मिलता, मुतालबात नहीं माने जाते। तो बुनियादी वजह तो ये थी कि रोज़ाना की जो बुनियाद पर नर्ख का मुकर्रर होना था, वहाँ से बात निकली थी और मुतालबा तक गई। असल में हम लोग कई बार जो है ना रिक्वेस्टें कर चुके हैं कि हमारा मार्जिन 8% किया जाए, 8% अगर नहीं होगा तो हमारा बिज़नेस नहीं चल सकता है। तो उस पर जो है ना ये इनके जून नहीं रिकती थी, लेटर जाते थे, हमारे जवाब ही नहीं आता था मिनिस्ट्री से, ना ओगरा से ना मिनिस्ट्री से। तो आखिर कल परसों गए थे हमारे ये नुमाइंदे, तो पॉजिटिव मिला। उन्होंने जब सुना तो बोला था नहीं, हक पे हो तुम लोग, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया। 7 दिन के टाइम के बाद हमारे जो साहब लोग गए थे वहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर के, तो उन्होंने यही कहा कि हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में डालेंगे, रखेंगे ये बात, अगर वो एग्री हो गए तो गुड है, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो सबसे पूरे पाकिस्तान से शामिल थे हम लोगों ने। जब अपनी मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि नहीं जी हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। स्ट्राइक पे क्या जा रहे हैं यार, कारोबारी बंदे, हम मिन्नतें करके ऑयल कंपनी से जो है ना माल मंगाते हैं कि यार आवाम को सहूलतें दी, रोज़ पैसे भी अपने एडवांस दो और फिर मेहनत बिल्कुल एडवांस भी देते हैं, प्लस जो है ना चक्कर ये है कि माल नहीं मिलता है। 5 रुपये बढ़ रहा है, कमी कहती है 12 बजे के बाद देंगे। यार 12 बजे के बाद कौन से कराची वाले जो है ना कितने लोग उठ के आएंगे कि जी अब रेट चेंज हो गया। तो ये पहले जो है ना महीने में 1 बार होता था, फिर 15 दिन के बाद 2 बार होने लगा, फिर
4 बार होने लगा हर हफ्ते, अब तो रोज़ ही यही ड्रामा चल रहा है। यानी रोज़ का ड्रामा है। तो जो मुतालबात हैं उसमें क्या तजवीज़ क्या दिया? तजवीज़ ये है कि हमें जो डेली चेंजेस है इसमें हमें नहीं चाहिए, वही महीने भर पे ले जाए इसको। दूसरी बात है हमारा 8% कमीशन जो स्टक किया हुआ है, इन्होंने रोका हुआ है, वो 8% हमें चाहिए हर सूरत में, इसके अलावा कोई बात नहीं है। नहीं तो हमने कारोबार बंद कर दिया भाई, हम यही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। कब्जा कर लें पेट्रोल पंप पे, सरकार बोले हम खुद चलाते हैं आपके पेट्रोल। कब्जा क्यों करेंगे? हमारी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ है ये, कोई सरकार की थोड़ी है। पैसे भी हम लोगों के लगे हुए, कंपनीज के तो नहीं लगे हुए। समझ रहे हो ना? ये तो हो सकता है कि कंपनी से दूसरी कंपनी में चले। पेट्रोल पंप पेट्रोल ना मिले तो पेट्रोल मिलेगा ना, कोको साइडें तो चलेंगी, उनसे लाइनें लगा के लो आप लोग, तो इसी में खुश हो के लाइनें लगती रहे और हम जो है ना ख्वार होते रहे आवाम। ये अभी भी यही हो रहा है कि हर हफ्ते बाद जो है ना, पहले हर हफ्ते बाद 2 दिन लोकेशन होती थी, तो जो लाइनें होती थी वो आपको भी पता है। मगर रोज़ और हफ्ते और 15 दिन और महीने से नुकसान क्या होता है? नुकसान तो नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना हम लोग। ट्रांसपोर्टर एक ट्राला यहाँ से चलेगा, 4 दिन में पहुँचता है, 4 दिन में 4 दफ़ा प्राइस चेंज होगी। अब लाहौर पहुँच के वो किराया कैसे वसूल करेगा कि मैंने 1.5 लाख रुपए बोला था, अभी तो 2.5 लाख पे पहुँच गया किराया भाई 2। तो ये कोई मतलब है सेंसिबल बात है नहीं, या ना ये मैनेजेबल ही नहीं है ये डेली वाली कहानी। इसके अलावा कोई और तजवीज़ दी है आपके मसले हल हों, हड़ताल ख़त्म हो? नहीं, हमें अगर ये अप्रोच करेंगे तो हम सीधे साधे लोग हैं यार, पेट्रोलियम डीलर कहाँ इन चक्रों में पड़ती है। पहले भी हम मर मर के चला ही रहे थे ना। बिजली के बिल पता नहीं 10 गुना बढ़ गए, डीजल बढ़ गया, जनरेटर पे नहीं चला पा रहे हैं। मेरे पंपों पे मैंने बिजली कटवाई हुई है क्योंकि इनके खर्चे मैं नहीं कर सकता हूँ। दिन में सोलर होता है, पहले भी सोलर होता था, रात में जो है ना जनरेटर चलाता हूँ कि कम से कम ये तो पता है कि इतना डीजल डाल दिया। उनके तो बिल आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि टैरिफ क्या लगा रहे हैं ये लोग। तो 20% तो लोग सोलर पे चले गए, पंप भी सोलर पे चले गए, टावर भी सोलर पे चले गए, फिर भी बिजली भी नहीं है, पेट्रोल का भी इशू है। असल में बात ये है कि आपके पास मीटर अगर लाइव है ना, तो आपने जो पिछले 3 साल से दिए हुए वो आपसे लेंगे हर सूरत में, और मल्टीप्लाई करके लेंगे। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी हो ना, हमें टैरिफ का पता होता है, जो लगा दे बोले ये भर दो। भाई क्यों भरे यार, कोई पता तो चले ना हमें। समझते हैं मसले हल हो जाएंगे? होने चाहिए मसले, हल होने चाहिए। पेट्रोल पंप कोई हल्का सेक्टर तो नहीं है ना, छोटा सेक्टर तो नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक अमीर साहब जो चवणु आहे त पेट्रोल पंप को सेक्टर नंढो न आहे ऐं इन जा जेके मसइला आहिनि हल थियणु घुरिजनि। जेकॾहिं न थिया त ज़ाहिर हड़ताल खां सवाइ ॿियो को रस्तो कोन्हे, कारोबार बंदि कयो वेंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए थो, इजाज़त ॾींदा। अला भाई।